नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक हो सकेंगी शादी हो सकेंगे। शादी में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। कोविड टेस्ट कराना इसके लिए अनिवार्य होगा। राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के साथ ही धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। दफ्तरों में संख्या 10% से बढ़कर 25% होगी। ग्रामीण क्षेत्र में हाट बाजार भी खुलेंगे और आज शहरों में अनलॉक का निर्णय होगा। कोविड जांच के साथ ही अंतर्राज्यीय आवागमन को मिलेगी छूट। मॉल, सिनेमा, रेस्टोरेंट, जिम और स्विमिंग पूल पर फैसला होगा। जून के बाद प्रदेश में रोजाना 75,000 होंगे टेस्ट। भीड़ इकट्ठी न हो, इसके लिए धारा 144 लागू रहेगी। आप ये देखिए कि अनलॉक तो किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी कुछ गाइडलाइंस होंगी जिनका पालन आपको अनिवार्य रूप से करना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ही है। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक होगा और इस दौरान शादियां हो सकेंगी। शादियों में मात्र 20 लोग ही शामिल होंगे। अब कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के साथ धार्मिक स्थल भी रहेंगे बंद। दफ्तरों में संख्या 10% से बढ़कर 25% होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बाजार भी खुलेंगे और आज शहरों में अनलॉक का निर्णय होगा। कोविड जांच के साथ ही अंतर्राज्यीय आवागमन को मिलेगी छूट। मॉल, सिनेमा, रेस्टोरेंट, जिम और स्विमिंग पूल पर फैसला होगा। जून के बाद प्रदेश में रोजाना 75,000 होंगे टेस्ट। भीड़ इकट्ठी न हो, इसके लिए धारा 144 लागू रहेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, अब अनलॉक की तरफ धीरे धीरे प्रदेश आ रहा है। इस दौरान भी लेकिन कुछ गाइडलाइंस होगी जिनका पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। क्या कुछ गाइडलाइंस हैं, विस्तार से बताएं। रेणु, बिल्कुल आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि जो समितियां बनाई गई थी 5 सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद, उस समिति में कोरोना कर्फ्यू के तमाम प्रावधानों को लेकर जो समिति बनी थी उसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल थे। और नरोत्तम मिश्रा जो है उस समिति की आज जो है मंत्रालय में करीब 11 बजे बैठक लेंगे। वर्चुअली बैठक रहेगी जिसमें तमाम क्राइसिस कमेटी के और तमाम वो दूसरे मंत्री, जिलों के प्रभारी मंत्री जुड़ेंगे। और इसमें अनलॉक को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं उसको लेकर आज खास तौर से शहरों को लेकर फैसला होने वाला है। शहर में किस तरीके से अनलॉक को, खास तौर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर दूसरे जिलों में किस तरीके से अनलॉक किया जाना है, उसको लेकर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन जो जानकारी अभी तक मिली है उसमें जिला प्रशासन के स्तर पर यह तैयारी अनलॉक को लेकर की गई है, जिसमें शादी को लेकर परमिशन मिल सकती है, क्योंकि अभी तक शादी को लेकर किसी तरीके की परमिशन प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब 20 लोगों की उपस्थिति में, यानी वर और वधू के पक्ष से 20 लोगों की उपस्थिति में शादी संपन्न हो सकेगी, शादी की अनुमति मिल सकेगी। लेकिन उन सभी का कोविड टेस्ट भी वहां पर होना अनिवार्य रहेगा, यानी उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य रहेगा। इस तरीके के प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो अभी तक सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में 10% स्टाफ को लेकर खोलने की अनुमति मिली थी, उसको 25 से 30% तक किया जा सकता है। इसके अलावा जो बाजारों में जो दुकान है, खास तौर से भीड़ वाले इलाकों को लेकर जो धारा 144 है वो लगातार लागू रहेगी। नियमों का पालन जिला प्रशासन और पुलिस के प्रशासन के अधिकारी करेंगे। जो बड़े मॉल हैं, शॉपिंग मॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं या फिर दूसरे बड़े जो कारोबार हैं, उनको जहाँ पे सीधा जनता की कनेक्टिविटी रहती है उनको बंद करने का काम किया जाएगा। यानी करीब 15 जून के बाद उन पर किसी तरीके का फैसला लिया जाएगा। और जो टेस्टिंग है वो लगातार की जाएगी। नगर निगम महाअभियान भोपाल में चला ही रहा है। रोजाना जो है वो टेस्टिंग की जा रही लोगों की, चाहे वो सड़क पे घूमने वाले लोग हों या घरों में उन्हें सिम्टम हो, उनकी जांच लगातार की जा रही है। तो एक पूरा प्रारूप तैयार जो है वो शहरों के अनलॉक को लेकर तैयार किया गया। शहरों से लगे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी जो हाट बाजार है वो सीमित संख्या में खुल सकेंगे। कुछ दुकानें जो बाजारों में, चाहे वो कपड़े की हो या फिर दूसरे कारोबार से जुड़े जो उद्योग हैं, चाहे वो थोक हो या फुटकर हो, उनको भी समय सीमा के अनुसार गाइडलाइन के तहत उनको भी अनुमति देने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। तो अब ये पूरा प्रारूप जो है वो जिला प्रशासन, क्राइसिस कमेटी और तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक कच्चा खाका जो तैयार कर लिया गया। और आज जब ये चर्चा होगी तो शाम तक इसमें रिजल्ट भी आ सकते हैं। कौन कौन से सेक्टर में जो है छूट मिलने वाली है, कहाँ कहाँ पाबंदियां रहेंगी, किस किस गाइडलाइन के तहत जो है कौन कौन से व्यवसाय खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज। आप लगातार बने रहे तो इस तरीके से आपको तमाम जो गाइडलाइंस उसको फॉलो करना होगा। दुकानें भी
नंबर के हिसाब से खोलेंगी, पूरी दुकानें नहीं खोलेंगी और बाजार में भीड़ बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। धारा 144 चूंकि लागू रहेगी। तो वहीं भोपाल से खबर है जहां पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सख्ती बढ़ती जा रही है। प्रदेश में अब तक 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 37 पर लगाई गई है रासुका। भोपाल में 17 लोगों पर 7 अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं। 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। ज्यादातर आरोपी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि कमाई का एक नया जरिया बना लिया गया था और इस पूरे मामले में 17 लोगों पर 7 अलग अलग मामले दर्ज हैं। तकरीबन सभी लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सख्ती। प्रदेश में अब तक 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 37 पर रासुका लगाई गई है। भोपाल में 17 लोगों पर 7 अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं। और संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, अब 17 लोगों पर 7 अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं और अब गिरफ्तारियां भी बढ़ती जा रही हैं। क्या अभी और लोग इसके गिरफ्त में आएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि इसको लेके जबलपुर में एक बड़ी जांच की जा रही, वहां पर भी लोगों को गिरफ्तार लगातार किया जा रहा है। कई लोग वहां पर फरार हैं। इंदौर में भी लगातार जांच की जा रही है। इसके अलावा भोपाल में भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें आरोपी फरार हैं। तो ये तमाम जो बड़े जिले हैं जिसमें ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर शामिल है, वहां पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले सामने आए थे। हालांकि करीब 1 महीने पहले सरकार ने रासुका जैसी कार्रवाई करने का प्रावधान किया था, उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया था। ऐसे में लगातार कसावट की जा रही थी, लेकिन करीब 1 हफ्ते पहले जो है वो कहीं ना कहीं ढील दी गई, यानी सख्ती नहीं की गई। यही कारण है कि राजधानी भोपाल में कल एक एमआर जो कि दवा कंपनी का था, उसे गिरफ्तार करके 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन उससे बरामद किए। यानी ये सख्ती कम हुई। यही कारण है कि 1 हफ्ते में ये पहला केस था जो कल राजधानी भोपाल में सामने आया। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे तमाम तरीके की पूछताछ की जा रही है। जबलपुर में भी लगातार इस तरीके की कार्रवाई की गई। इंदौर और ग्वालियर में भी अभी तक 1 हफ्ते में किसी तरीके की कालाबाजारी से जुड़े मामले सामने नहीं आए, क्योंकि सरकार की सख्ती। और यही कारण है कि 34 से ज्यादा लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई भी की गई और ये कार्रवाई लगातार जारी है। उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इस कालाबाजारी से जुड़े। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह कालाबाजारी की रोकने को लेकर जो आपूर्ति थी, उसकी पूर्ति जो है वो कहीं ना कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की अब अस्पतालों में होने लगी। अस्पतालों में पर्याप्त बेड है, इलाज अब लोगों को मिलने लगा। तो ऐसे में अब कालाबाजारी की संभावनाएं कम पड़ रही। लेकिन कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर अभी भी लोगों को जो है इंजेक्शन के लिए भटकना पड़ रहा है। यही कारण है कि ऐसे लोग जब संपर्क में आ जाते हैं तो कालाबाजारी से जुड़े लोग जो है इनका फायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कालाबाजारी को लेकर और सख्ती बढ़ती जा रही है। 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भोपाल से एक और बड़ी खबर है जहां पर एमपी में ब्लैक फंगस बढ़ता जा रहा है। 1200 के पार नए मामले सामने आ चुके हैं। 1200 के पार कुल जो मरीज हैं ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं और अब तक 75 को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। 75 जो केसेस हैं वो ठीक हो चुके हैं। हमीदिया अस्पताल में 293 मरीज भर्ती हैं ब्लैक फंगस के। पिछले 24 घंटे में हमीदिया अस्पताल से 10 मरीजों को छुट्टी मिली। 1 हफ्ते बाद फिर होगी एंडोस्कोपी। आप ये देखिए कि जो कोविड से ठीक हुए मरीज हैं उनमें ज्यादा ये प्रभाव देखा जा रहा है ब्लैक फंगस का। अस्पतालों में मरीज भर्ती हैं। तकरीबन 1200 से ज्यादा कुल मरीज हो चुके हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। और एमपी में ब्लैक फंगस के देखते हुए हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले कह दिया है कि इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। दवाइयों की उपलब्धता बनी रहे इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 75 लोग ठीक हो चुके हैं ब्लैक फंगस से और बाकी लोगों का इलाज किया जा रहा है। खबर भोपाल से जहां पर अमेरिका से एक्सपर्ट नहीं आने की वजह से स्टेट प्लेन 20 दिन से ग्वालियर में खड़ा। अब सरकार हर घंटे 5 लाख रुपए किराए पर लेगी। 7 सीटर टर्बा पोर्ट पे विमान है। इसके लिए सरकार ने प्रस्ताव बुलाए। सरकार ने पिछले साल अमेरिकी एविएशन कंपनी ट्रैक्सटॉन से 65 करोड़ रुपए में 7 सीटर B200 GT/BT MPQ प्लेन खरीदा था। अमेरिकी कंपनी ने कोरोना के चलते अपने एक्सपोर्ट को अगले 2 महीने तक भारत भेजने से इनकार कर दिया। जब तक विमान सही नहीं होगा तब तक सरकार के पास खुद का कोई उड़न खटोला नहीं है। और खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में बिना ऑनलाइन बुकिंग के नहीं हो रहा टीकाकरण। सरकार के निर्देश के बाद भी नहीं की गई बिना ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के टीकाकरण की व्यवस्था।
अब फिर टीकाकरण के लिए नए नियम। 18+ का वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, प्री बुकिंग के बाद ही लगाया जाएगा टीका। प्री बुकिंग वाले लोगों के ना पहुंचने पर शाम 4 बजे के बाद होगा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, रीवा, कटनी, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, देवास, खंडवा, रतलाम, सागर, सिंगरौली और उज्जैन में भी इसी नियम से होगा टीकाकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने टीकाकरण अधिकारियों को जारी किया आदेश। तो बिना ऑनलाइन बुकिंग के टीकाकरण नहीं होगा, सरकार के निर्देश के बाद व्यवस्था नहीं। और भोपाल से खबर है, जहां कोरोना के लिए नगर निगम का महाअभियान। 19 जोन में 7 दिन चले महाअभियान में 3699 लोगों ने जांच कराई और इनमें से 52 लोग पॉजिटिव मिले। फील्ड में 19 जोनल अधिकारियों, 85 वार्ड प्रभारी ने 76 शिविर लगाए गए हैं। 152 कर्मचारियों ने टेस्टिंग की जवाबदारी संभाली थी। 8 जोन में 200 से अधिक लोगों ने जांच कराई और सबसे ज्यादा 454 जांच जोन नंबर 17 में की गई। सबसे कम 49 जांच जोन नंबर 5 में कराई गई। और अगली खबर रायपुर से, जहां पर तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यास तूफान को लेकर चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 48 घंटे के लिए चेतावनी जारी हुई। कई जिलों के अफसरों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। 6 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद और जांजगीर चांपा में अति भारी बारिश की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवा। तो यास तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि इसके चलते तेज हवा 48 घंटे के लिए चेतावनी जारी की गई है, जहां पर तेज बारिश और हवा चल सकती है। कई जिलों के अफसरों को छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। 6 जिलों में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। आपको बता दें कि यास तूफान को लेकर जो चेतावनी जारी की गई है वो खास तौर पर बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद और जांजगीर चांपा के लिए भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। काफी नुकसान होता है, जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं उनको काफी इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही 48 घंटे की चेतावनी जारी कर दी भारी बारिश की, तेज हवा की, बहुत नुकसान होता है ऐसे वक्त में, तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, यास तूफान को लेकर के छत्तीसगढ़ के कई जिलों में व्यापक असर होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि तेज जो हवा है, हवा की जो स्पीड है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगा। सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद सहित तमाम ऐसे जिले हैं जहां काफी तेज बारिश होने की संभावना है और कई जगहों पर अति भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए जो है बाढ़ आपदा राहत शाखा को सचेत किया है। उसके मद्देनजर कई जिलों के जो आला है जी, तेज तूफान की वजह से पेड़ गिर जाते हैं, कई जो है मकान है वो भी धराशायी हो सकता है। ऐसे जो कच्चे के मकान पर ज्यादा खतरा रहता है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलग अलग तरीके से तैयारी कर रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यास तूफान का असर होगा और इससे फसलों पर भी काफी नुकसान पहुंचेगा। उसके मद्देनजर तमाम जो है सतर्कता बरतने के जो आदेश है कलेक्टरों ने तमाम अपने मातहत कर्मचारियों को दिए हैं। लेकिन जो कई जिले हैं वहां अति भारी बारिश भी हो सकती है। जी रेणु जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है और इसके चलते चेतावनी जारी कर दी गई। हालांकि पहले से तैयारियां की गई हैं, जो सुरक्षा टीमें हैं वो भी तैनात कर दी गई हैं। और कवर्धा से बड़ी खबर है, जहां पर अनलॉक होते ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बाजारों में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग, बैंकों में भी लंबी लाइन नजर आई। यहाँ पर भी भारी भीड़ देखने को मिली है। आप ये देखिए, आपको समझना होगा कि यदि कवर्धा में लॉकडाउन से थोड़ी छूट मिली है, अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं जिले, तो उसका एकमात्र रीजन ये है कि ताकि आप लोग अपनी जरूरत की चीजों को पूरा कर सकें। लेकिन इस दौरान यदि लापरवाही होती है तो दोबारा से फिर लॉकडाउन करने की नौबत आ सकती है। वो नौबत ना आए, इसके चलते पहले से ही सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, भीड़ भाड़ से बचिए, ज्यादा भीड़ न लगाइए, थोड़ा देर बाद काम करिए, लेकिन
जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। खबर बेमेतरा से, जहां पर 2 युवकों की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की मौत मौके पर ही हो गई। विधायक निवास के पास की घटना बताई गई है। दोनों युवक नवागढ़ के रहने वाले बताए गए हैं। फरार वाहन चालक की तलाश जारी है। निर्माणाधीन सड़क पर हादसा हुआ। बेमेतरा से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर 2 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। नवागढ़ के रहने वाले दोनों युवक बताए गए हैं। फरार वाहन चालक की तलाश जारी है और जब ये हादसा हुआ उस वक्त मौके पर ही युवकों की मौत हो गई। सागर के पास बड़ा हादसा हुआ। रेहली सागर स्टेट हाईवे 15 पर हादसा हुआ, जहां कडिता गांव के पास अनार से भरा ट्रक पलटा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद मिनी ट्रक को बाहर निकाला गया। तो सागर के पास बड़ा हादसा, कडिता गांव के पास अनार से भरा ट्रक पलटा। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। रेहली सागर स्टेट हाईवे 15 पर हादसा हुआ। कडिता गांव के पास अनार से भरा ट्रक पलटा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। कड़ी मशक्कत के बाद मिनी ट्रक को बाहर निकाला गया। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे समीक्षा बैठक। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल वितरण का करेंगे समीक्षा। 4 बजे राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक लेंगे। 5 बजे कोरोना नियंत्रण की समीक्षा बैठक करेंगे। तो ये कुछ तय कार्यक्रम है जो कि आज मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक करेंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल वितरण की करेंगे समीक्षा और 4 बजे वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक होगी। 5 बजे कोरोना नियंत्रण की समीक्षा बैठक की जाएगी। तो ये 3 से 4 प्रमुख बैठकें होंगी मुख्यमंत्री की, जो कि आज लेंगे और इसमें ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में पेयजल वितरण शामिल है और साथ ही 4 बजे राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की भी बैठक होगी। इसके अलावा 5 बजे कोरोना नियंत्रण की समीक्षा बैठक, जो कि वे हर दिन कर रहे हैं, ये बैठक भी होने वाली है शाम 5 बजे। बुरहानपुर में इंदिरा कॉलोनी के पास कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। जिलाध्यक्ष के रिश्तेदार को पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू की वजह से रोका था और इस वजह से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नाराज हो गए और पुलिस से बहस करने लगे। कांग्रेस नेता ने पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। अब जब मुकदमे की बात आ रही है, आप अधिकारियों को रोक सकते हैं, ऐसे धमका सकते हैं कि आकर के धमका रोके मैं आपको। इनको यदि पूछा है किसी ने नाम पूछा है तो पुराने आदमी है, ये पुराने आदमी। इन्होंने रोका सर मेरे को। भैया मैं यहाँ खड़ा था, मैंने खुद कहा आपका जाना, उधर जाना। हम खुद सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। आपका मतलब आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आप आगे यहाँ पर चमकाइए। बिल्कुल। एनएचएम के निदेशक छवि भारद्वाज से भरोसा मिलने के बाद भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया। एनएचएमएम की निदेशक ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को पत्र जारी करके कहा कि उनकी मांगों को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। मांगों को पूरा करने के लिए काम भी शुरू हो चुका है। नियमित कर्मचारियों के वेतनमान का 90% वेतनमान संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को देने का फैसला वित्त विभाग से परामर्श के बाद जून के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। एनएचएम के आश्वासन को नकारते हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। आपदा काल क्या आया, लोगों ने इसे अपनी जेबें भरने का मौका मान लिया। इतना ही नहीं, हद तो ये है कि चंद पैसों की खातिर लोग अपने ईमान का सौदा तो पहले ही कर चुके थे, अब तो दूसरों की जान का सौदा भी बेशर्मी से कर रहे हैं। सतना से आई ऐसी ही खबर जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहीं ऑक्सीजन के नाम पर, कहीं दवा के नाम पर, कहीं इंजेक्शन के नाम पर, तो कहीं अस्पताल में इलाज के नाम पर मची लूट, कालाबाजारी और बेईमानी की खबरें कोरोना के इस काल में बार बार सामने आ रही हैं। लेकिन सतना से आई इस खबर ने तो होश ही उड़ा दिए। जिस पीपीई किट को पहनकर डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारी इस आफतकाल में सेवाएं दे रहे हैं, उसी पीपीई किट को धोकर फिर से पैक कर बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है।
सुनकर हैरान रह गए ना? लेकिन ये सच है। वैसे तो पीपी किट को एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि इस्तेमाल किए जाने वाले शख्स को संक्रमण से बचाया जा सके और संक्रमण फैले तो वो केवल किट तक ही सीमित रहे। उसके बाद पीपी किट को नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन सतना जिले के बरखेड़ा स्थित बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में कुछ और ही खेल चल रहा था। नाम है वेस्ट डिस्पोजल प्लांट, लेकिन यहाँ तो किट को फिर से साफ कर पैक किया जा रहा था। सोशल मीडिया में इसका वीडियो वायरल जैसे ही हुआ, हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहाँ लगे कर्मचारी प्लांट प्रबंधन के इशारे पर पीपी किट को गर्म पानी से धोकर बाकायदा अलग बंडल बनाकर रख देते हैं। इसके बाद गोपनीय तरीके से इसे बाजार में बेचने की आशंका जताई जा रही है। इधर वीडियो की जानकारी लगते ही जिला कलेक्टर ने एसडीएम को जांच के आदेश दे दिए। और कल वीडियो क्लिप देखने के बाद हमारे कलेक्टर साहब के संज्ञान में जब ये मामला आया तो उन्होंने हमें निर्देशित किया क्या फैक्ट है ये पता लगाया जाए। इसमें जो बरखेड़ा गांव है उमरपाटन रोड पर, वहाँ पर बायो वेस्टेज एक प्लांट लगा हुआ है जो इंडो वाटर मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल कॉरपोरेशन के नाम से है। वहाँ आज प्रदूषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच सबमिट कर रहे हैं। तो अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में अब जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन शैतानों में चंद पैसों के लालच में पड़कर इंसान की जान तक से खिलवाड़ करने की हैवानियत कहां से आती है? शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, सतना। खबर भोपाल से, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लेंगे मंत्री समूह की बैठक। बैठक में 1 जून से अनलॉक को लेकर चर्चा होगी। तो मंत्री वर्चुअली माध्यम से बैठक में शामिल होंगे। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा समेत मुख्य अधिकारी भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में बैठक होनी है। तो गृह मंत्री बैठक लेंगे, जहां पर 1 जून से हो रहे अनलॉक को लेकर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।